हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श का पाठ 15, जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ से लेखक हमें संदेश देता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और अन्य प्राणियों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यहाँ लेखक निदा फाजली ने और क्या क्या कहा है, आइए पढ़ते हैं उनके जीवन परिचय और पाठ परिचय के द्वारा। सबसे पहले पढ़ते हैं निदा फाजली का जीवन परिचय। इनका वास्तविक नाम मुक्तदा हसन निदा था। जन्म स्थान ब्रिटिश भारत की दिल्ली थी। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को हुआ और मृत्यु 8 फरवरी 2016 को। इन्होंने कई काव्यों का निर्माण किया। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है लफ्जों के फूल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियां, खोया हुआ सा कुछ आंखों भर आकाश, सफर में धूप तो होगी आदि प्रमुख है। 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2003 में स्टार स्क्रीन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मानव के संवेदनहीन होने का संकेत दिया है। पाठ में विभिन्न प्रसंगों के आधार पर निदा फाजली ने यह स्पष्ट किया है, सभी को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। स्वार्थी प्रवृत्ति ने मानव को इतना अधिक लालची बना दिया है कि उसने अन्य जीवधारियों को इस धरती से बेदखल ही कर दिया है। अब वह मानव जाति की भी परवाह नहीं करता। दूसरों के दुख सुख से उसे कोई सरोकार नहीं है। अब आगे इसके बारे में और विस्तार से हम पढ़ते हैं। इस कहानी में लेखक ने पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जो सभी तरह के प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। इनमें सबसे पहला उदाहरण उन्होंने सुलेमान का दिया है। सुलेमान ईशा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे, जिनका नाम बाइबिल के अनुसार सोलोमन था। उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गई और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली। वे चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान ने खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए बनाया है। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। शेख अयाज बताते हैं कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला कौर तोड़ा ही था कि उनकी नजर उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले चोटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर मां ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा। इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने तुरंत गए। बाइबिल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का भी वर्णन मिलता है, जिनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख में वे दुखी रहते थे। एक बार इनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। इन्होंने उस गंदे कुत्ते को दुत्कारा, जिसे सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, सबको बनाने वाला एक ही है। इन बातों को सुनकर
वे दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। लेखक आगे कहते हैं कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि अब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई न कोई नई बीमारी, जैसे अभी हमने कोरोना को फेस किया था, ऐसे रोज कुछ न कुछ क्या क्या होता रहता है। ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही परिणाम है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। तो समुद्र को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि मानव ने अतिक्रमण करते करते महानगरीकरण के कारण समुद्र के इलाकों पर कब्जा कर लिया, वहां बड़ी बड़ी बस्तियां बनानी शुरू कर दी, जिस वजह से समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। यहाँ कवि ने कल्पना भी करके बताया है कि समुद्र ने टांगों को सिकोड़कर, उकड़ू बैठकर और फिर खड़े होकर अपनी जमीन दी, परंतु इसमें भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ और जब अति हो गई तब समुद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपनी लहरों पर चल रहे 3 जहाजों को गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक जहाज वर्ली के समुद्र किनारे जा गिरा और दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूटकर जा गिरा। ये तीनों जहाज इस प्रकार नष्ट हो गए कि दोबारा चलने योग्य नहीं रहे और पर्यटकों के लिए मनोरंजक एवं दर्शनीय वस्तु बन गए थे। लेखक आगे कहता है कि बचपन में उनकी मां हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। उनकी मां उन्हें प्रकृति के प्रति प्रेम की सीख दे रही थी। आगे इसमें लेखक अपनी घटना का वर्णन करते हुए बताता है कि ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की मां के हाथ से छूट गया और टूट गया। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की मां की आंखों में भी आंसू आ गए। इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की मां ने पूरे दिन का उपवास रखा। अब लेखक समय के साथ मनुष्यों की बदलती भावनाओं के लिए उदाहरण देते हैं कि 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर घोंसला बना रखा था। उनके बच्चे अभी छोटे थे और पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को अत्यधिक परेशानी होती थी। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा दी। कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया। जहां से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा था। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे। अब देखिए व्यक्ति की मानसिकता में कितना अधिक परिवर्तन आ गया। जहां लेखक की मां के हाथ से
अंडा टूट जाने पर वह दुखी हो जाती है और व्रत तक रखती है, परंतु वही लेखक की पत्नी जानबूझकर जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा देती है और कबूतरों के बच्चों को वहां से हटा भी देती है। तो परंतु अब ना तो सुलेमान है जो उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और ना ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे। अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में बहुत अधिक अंतर आ गया है। और स्टूडेंट्स, अंत में लेखक हमें यह बताना चाहता है कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए और सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।